तो सब लोग सोए थे, अचानक से यहाँ पे ना कोई केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्लू टाइप बनता है और जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो माली भी और जानी भी नुकसान हुआ है। तो 7 ही एक ही घर के जो 7 अफराद की डेथ हुई है और 7वां जो घर है उनके 4 अफराद की डेथ हुई है। इस तरह कुछ और लोग हैं, किसी की 1-2 घर की डेथ हुई है। ये फैसलाबाद में तीसरा बड़ा वाक़या है कि 2 टेक्सटाइल है और साथ ही मुशर्रफाबाद में एक मलक रैंक थी, वहाँ पे ये वाक़या रूम में हुआ है। अब ये तीसरा वाक़या। इनसे पूछा जाएगा कि इन्होंने जो सेफ्टी के सर्टिफिकेट है, जो बॉयलर के सर्टिफिकेट है या जो इलेक्ट्रिक के सर्टिफिकेट है, इस तरह जितने भी सर्टिफिकेट है, वो कैसे इश्यू कर देते हैं? अब जानिए जो नुकसान है उसका तो मुतबादल कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई पैसा है, ना कोई और है। लेकिन क्या होगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान माली इमदाद कर देगी। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की वजह से ये वाक़या हुआ है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं, हमारा जो फ़िक्र वो ज़्यादा है। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ामिया आ रही है, सिर्फ़ मुँह दिखा के जा रही है, लेकिन कोई प्रॉपर इसका इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हो रहा है। डेड बॉडी जो हॉस्पिटल में चली गई है, सिर्फ़ एक लॉलीपॉप दिए जा रहा है। रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी भी मलबे के नीचे कुछ वर्कर की डेड बॉडी पड़ी होंगी, लेकिन एक भी ईंट अभी तक नहीं उठाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए न्यूज़ हिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मलिकपुर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर आज का सूरज जो है वो क़यामत ख़ेज़ साबित हुआ और आज की जो सुबह थी वो आज के यहाँ के लोगों के लिए एक सानहे के तौर पर याद रखी जाएगी। यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर, जो कि रिहायशी इलाके के अंदर अपना काम कर रही थी, ये एक अलग से सवालिया निशान है। यहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर मुबैना तौर पर बॉयलर फटता है और अपने साथ इर्द-गिर्द जितनी आबादी थी, जितने घर उनके साथ लगते थे, वो सारे घर ज़मीं-बोस कर देता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैज़ुअलिटीज़ होती हैं कि लोग यहाँ पर दूर-दूर से इस साने को देखने आ रहे हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि समद और गूँद की फैक्ट्री थी और केमिकल्स वो अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर खड़े होना बहुत मुहाल है, जो कि आँखों को केमिकल चुभ रहा है और साँस लेना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जो लोग काम करते थे, उनका सोच के हम ये सोच रहे हैं कि वो किस तरह से काम करते थे और यहाँ पर जो इलाका मकीन है, वो किस तरह से रहा करते थे। लेकिन रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह के यूनिट्स का काम करना और यहाँ पर होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के लिए भी, हमारे इदारों के लिए भी, कि किस तरह से परमिट जारी हो सकता है कि यहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो घर लगते हैं, वो यहाँ पर आकर काम करें। और इस जब यहाँ पर इस तरह का कोई सान्या पेश आता है, कोई बॉयलर फटता है और बहुत सारे घर जो आस-पास के हैं, वो आप वीडियोज़ में देख रहे हैं कि वो ज़मीं-बोस हो जाते हैं और उनमें रहने वाले लोग भी अपनी जान की बाज़ी हार जाते हैं। अभी तक का मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 20 के करीब अफ़राद हैं, जो कि कन्फ़र्म हो चुके हैं कि उनकी कैज़ुअलिटीज़ हो गई हैं, वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं और मज़ीद रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। लेकिन अभी इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं और फैक्ट्री मालिकान को ढूँढ रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ और हुकूमत भी उनसे सवाल करे कि ये इस तरह से कैसे कोई यहाँ पर काम कर सकता है। हम यहाँ के इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश करेंगे और ऐनी शाहिदीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये इस सारे साने को किस तरह से देखा और ये वाक़या कैसे पेश आता है। नाज़रीन, जो इस सानहे में अफेक्टीज़ हैं, उनके रिलेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये मेरे बिल्कुल साथ में एक घर है जिसकी सारा घर बैठ गया है और मलबा सारा गिर गया है। उनके रिलेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं और बताया ये जा रहा है कि 7 अफराद की डेथ हो चुकी है। आइए इनसे जानते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि इस वाक़ये की क्या इत्तलात हैं? कैसे ये सारा पेश आया और किस तरह से ये पूरा मकान जो है वो ज़मीं-बोस हो जाता है? ये सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, सुबह नमाज का वक़्त था। तो सब लोग सोए हुए थे, अचानक से यहाँ पे ना कोई केमिकल इंडस्ट्री है, बिल्लू टाइप बनता है और जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो माली भी और जानी भी नुकसान हुआ है। तकरीबन अभी कोई 17-18 जो कैजुअल्टी है वो डेड बॉडी वो निकाल ली गई हैं और बाकी अभी ये मलबे के नीचे हैं। सुबह इस तरह हुआ कि इनका जो ट्विन का वर्क था और इनका जो बॉयलर था,
वो उन्होंने गलती से कोई प्रेशर आउट हो गया जिसकी वजह से बॉयलर फट गया। हुँ। तो 7 ही इनके एक ही घर के जो 7 अफ़राद की डेथ हुई है और 7वाँ जो घर है उनके 4 अफ़राद की डेथ हुई है। इस तरह कुछ और लोग हैं किसी की 1-2 घर की डेथ हुई है और इनके जो वर्कर हैं उनकी भी डेथ हुई है। इनकी इंतहाई लापरवाही की वजह से अनएजुकेटेड जो एक्सपीरियंस बंदे नहीं होते जिनको बॉयलर तक चलाना नहीं आता उन लोगों ने ये हायर किए होते हैं और जिनकी वजह से ये इस तरह के हादसे होते हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए, हमारे नवाज़ साहब को चाहिए, अदारों को चाहिए कि इस तरह का जो बॉयलर वाले जो छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे डाइंग है या केमिकल्स बनते हैं, जितने भी इदारे हैं ये गुंजाराबाद मोहल्लों से, गुंजाराबाद इलाकों से ये बाहर निकलनी चाहिए और इनके इनके साथ इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। ये फैसलाबाद में तीसरा बड़ा वाक़या है कि 2 टेक्सटाइल है और साथ ही मंसूराबाद में एक मलक रैंक थी, वहाँ पे ये वाक़या रूम में हुआ है, अब ये तीसरा वाक़या। हम लोगों के लिए मसाल नहीं है, हम लोग इसके ऊपर अमल नहीं करते। जब तक हम लोग अदारों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इन लोगों के जो ब्लैक माफिया बैठा हुआ है, जो मोहल्लों में जो गुंजारबाज इलाकों में इस तरह के इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये वाक़यात होते रहेंगे और जो कीमती जानें इसी तरह ज़ाया होती जाएँगी। तो मेरा ये सब इंतज़ामिया से ये गिला भी है और मेरा उनको ये रिक्वेस्ट भी है, इनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए। डिपार्टमेंट के साथ ना सख्ती से एक्शन लिया जाए, ये क्यों उन लोगों को सर्टिफ़िकेट इश्यू करते हैं। जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने जो सेफ्टी के सर्टिफ़िकेट है, जो बॉयलर के सर्टिफ़िकेट है या जो इलेक्ट्रिक सर्टिफ़िकेट है, इस तरह जितने भी सर्टिफ़िकेट है, वो कैसे इश्यू कर देते हैं। आप कोई भी किसी भी महकमे का अदारा यहाँ पे विज़िट कर सकता है, कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है और आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई फैसलाबाद में वाक़या रूनुमा होता रहता है, जिसकी वजह से जानी जो नुकसान है वो हो जाता है। अब जानी जो नुकसान है उसका तो मुतबादल कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई पैसा है, ना कोई और है। लेकिन क्या होगा गवर्नमेंट पाकिस्तान माली इमदाद कर देगी। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की वजह से ये वाक़या हुआ है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ख़ासकर जो अदारे हैं, जो महकमे हैं, जो सेफ्टी के महकमे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए, ताकि ये वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। सही है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि डिफरेंट घरों में अमवात की तादाद डिफरेंट है लेकिन अभी हुकूमत की जानिब से या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से सिर्फ 14 अमवात कन्फर्म हुई हैं अभी तक। तो आपके फिगर्स भी इतने ही हैं या ज़्यादा हैं? नहीं, हमारा जो फ़िगर वो ज़्यादा है, अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ामिया आ रही है, सिर्फ़ मुँह दिखा के जा रही है, लेकिन कोई प्रॉपर इसका इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हो रहा है। डेड बॉडी जो हॉस्पिटल में चली गई है, सिर्फ़ एक लॉलीपॉप दिए जा रहा है। जो जिनके अफ़राद की डेथ हुई है, उनको हमारी फ़ैमिली को सिर्फ़ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी भी मलबे के नीचे कुछ वर्कर की डेड बॉडी पड़ी होंगी, लेकिन एक भी ईंट अभी तक नहीं उठाई गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है लाइव चलाया जाए इसको, कभी जो महकमे जितने महकमे हैं वो ताउन करें और रेस्क्यू करें, हर चीज़ को रेस्क्यू करें ताकि जो मलबे नीचे जो अफ़राद हैं उनको निकाला जाए और उनके जो नुकसानात है वो पूरा किए जाए, ताकि वो लोग जो आम शहरी है वो भी अपनी आसानी से ज़िंदगी बसर बसर कर सकें। इस तरह के जो मामलात है वो दोबारा ना हो। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन यहाँ के जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं कि गुंजान आबाद इलाके के अंदर इस तरह के जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका बनना और उनका काम करना कितना मुश्किल होता है और उसके बाद जब इस तरह के सानहे हो जाते हैं फिर हम लोग वहाँ पे खामोश तमाशाई बन जाते हैं। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।